डॉक्टर विकास सर ने आरएसएस क्यों छोड़ा, इसकी वजह क्या थी? खुद सुनिए उसकी जबान से। ये कि मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस से संघी व्यक्ति था। कोई दुविधा नहीं थी। जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मेरे कैसे होते हैं। हमारे पूरे स्कूल में 2000 बच्चों में एक मुस्लिम बच्चा था, वो भी तब आया जब मैं 11वीं क्लास में था। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति साहब इस्लाम से कैसे मुतासिर हुए और उन्होंने आरएसएस क्यों छोड़ा। नाउ आई नो कि आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब हैं कौन। दृष्टि आईएएस नाम की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो हैं हमारे देश के, उनके बीच में बेहद पॉपुलर है और आज तक डॉक्टर साहब ने ढेर सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उनका यूपीएससी क्रैक करवाया है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और खुशी होती है डॉक्टर विकास जी जो हैं उनके जैसे इंसान की प्रायर स्टोरी सुन के कि कैसे वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। कोई इमेजिन नहीं कर सकता है फॉर नाउ, और हो सकता है पॉसिबली वो मुसलमानों से नफरत भी करते हो, क्योंकि ये नफरत की लहर हमारे नेता लोग काफी ट्राई करते हैं फैलाने की और किसी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। पर वो इंसान जिसके अंदर प्यार होता है ना कभी इस हेट्रेड से उभर ही जाता है और मोहब्बत फैलाने का काम करता है। उन्हीं में से एक है हमारे डॉक्टर विकास जी। तो चलिए एक बार इनकी कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे हमारी तफसीली गुफ्तगू, प्यार भरी, मोहब्बत नुमा। ये कि मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस से संघी व्यक्ति था। कोई दुविधा नहीं थी। बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस, आर्य समाज, मेरे पेरेंट्स उसको मानते हैं, तो मैं उतना नहीं मानता था क्योंकि हवन करना, पूजा पाठ करना बोरिंग लगता था उस उम्र में, तो नहीं करता था। सबसे पहले डीयू में जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मेरे कैसे होते हैं। हमारे पूरे स्कूल में 2000 बच्चों में एक मुस्लिम बच्चा था, वो भी तब आया जब मैं 11वीं क्लास में था। इतना अच्छा लड़का था, उससे मिलके मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त बना। उसके पहले मेरे मन में छवि थी कि मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे शख्स की है जो अपने बारे में ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो कैसे इस्लाम से इतनी नफ़रत करते थे और वो किस कदर मुसलमानों के खिलाफ थे। वो आरएसएस संस्था से भी जुड़े हुए थे। उनके पिता भी बीजेपी आरएसएस के कट्टर समर्थक थे, लेकिन जब वो 11वीं क्लास में पहली बार किसी मुस्लिम लड़के से मिले और उनकी दोस्ती हुई, तब उन्हें पता चला कि हमें अभी तक जो कुछ भी इस्लाम के बारे में बताया गया है वो सब गलत है, वो सब एक प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। यह देश की सबसे मुश्किल परीक्षा यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा को भी सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं। Yes, man. और इनके 2 यूट्यूब चैनल भी हैं जिसमें 7 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, आजकल लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो इस्लाम को जाने बिना ही इस्लाम से और मुसलमानों से नफरत करने लगते हैं। लेकिन जब कोई ट्रूथ सीकर सच्चाई का पता लगाता है तो वो इन लोगों के झांसे में नहीं आता, इन लोगों के प्रोपेगेंडा को बाखूबी समझ जाता है और मुसलमानों से या इस्लाम से मोहब्बत करने लगता है। दोस्तों, क्या आप इनके बारे में पहले जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हुआ ये कि मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस से संघी व्यक्ति था। कोई दुविधा नहीं थी। बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस, आर्य समाज, मेरे पेरेंट्स उसको मानते हैं, तो मैं उतना नहीं मानता था क्योंकि हवन करना, पूजा पाठ करना बोरिंग लगता था उस उम्र में, तो नहीं करता था। पर मैं ठीक हरियाणा का जो देहाती लड़का जैसा होता, मैं था शहर में लेकिन दिमाग वैसा ही था एकदम। लड़कियों को लेके कुछ गलत बात बोल देना भी मुझे लगता था नॉर्मल बात है, इसमें क्या खास बात है। वैसी बदतमीजी मैंने कभी नहीं की, लेकिन कोई अगर बोल रहा है मेरे आसपास या कभी मेरे मुंह से भी निकल गया तो वो नॉर्मल लगता था। ये सारा खेल हुआ पढ़ाई के साथ। जब सीरियसली पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले डीयू में जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मेरे कैसे होते हैं। हमारे पूरे स्कूल में 2000 बच्चों में एक मुस्लिम बच्चा था, वो भी तब आया जब मैं 11वीं क्लास में था। इतना अच्छा लड़का था, उससे मिलके मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त बना। उसके पहले मेरे मन में छवि थी कि मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं।
उससे मिला, मैंने कहा अगर ऐसे होते हैं फिर तो ठीक है भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पूरा एक्सपोजर एक ही व्यक्ति का था। आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आप वैसे माहौल से निकली नहीं है ना, सो यू बिकम व्हाट यू लिव अराउंड। जाकिर हुसैन में एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान लड़के लड़कियां दोस्त बने, अब आज तक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बने। तो गलत फहमियां तो इंटरेक्शन से ही खत्म होती हैं। जैसे ही आपका परिचय होता तो गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। उन्हें भी हमारे बारे में होती होंगी, हमें भी उनके बारे में होती थी। और मैं जाकिर हुसैन में 90 से 93 तक था, और 92 में अयोध्या वाला मामला था, मंडल, अगले साल अयोध्या। और मैं आरएसएस की लॉबी से मंदिर का समर्थक था बहुत बड़ा। मैं कार सेवा में जाने वाला था, जा नहीं पाया था। हम 3-4 दोस्त जाने वाले थे, बाई चांस नहीं जा पाए थे, क्योंकि दुविधा थी नहीं उस समय तक हमें। हम एकदम क्लियर थे कि मंदिर बनना ही चाहिए, वहीं बनना चाहिए, और हमको ही बनाना है, कोई दुविधा थी नहीं उस तरह की। ये सारी दिक्कत हुई पढ़ाई शुरू करने के बाद। पढ़ाई ना करो तो कोई दिक्कत है ही नहीं जीवन में। एकदम दिमाग ठिकाने रहता है, एक रास्ते पर चलता है। इससे जब मुझे कोई कहता ना कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, इसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ा दो बस। और पढ़ाई थोड़ी जेएनयू टाइप की, इस जेएनयू का मतलब आज के लोग समझते हैं राष्ट्र विरोध, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। मेरे लिए जेएनयू का मतलब है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आपको कई तरह से सोचने की आंख देता है, नजरिया देता है। और जहां आपको नजरिए 3-4 मिल जाए तो आप इंसान बेहतर बनी जाते हो। बिल्कुल। पर जैसे जैसे पढ़ा समझ में आया कि तर्क से सोचना, उसका मजा ही अलग है, रूढ़ियों पे चलने का उतना मजा नहीं है। तो मैं हॉस्टल में था, मेरे सब मित्र आरएसएस के थे, मैं भी था। लेकिन जब ये सब बातें होने लगती थी, थोड़ा सा गैप आने लगता था। एक मन कह रहा था कि यही रास्ता ठीक है, एक बोल रहा था कि नहीं, ये भी समझने की बात है। लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा का अंतर हो सकता है। अगर राष्ट्रवाद को हम धर्म विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष से जोड़ें तो फिर हम पूरे राष्ट्र को साथ लेकर नहीं चल पाते। तो मैं तो राष्ट्रवादी व्यक्तियों में एक हूं, कोई दुविधा का सवाल ही नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरा राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद के विरोध में एकदम नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहां पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। सेम है। राष्ट्र हैं, सबके संबंध अच्छे हों, क्यों हम किसी के लिए खराब काम ना करें। अगर वहां की सेना गड़बड़ करती है तो हमारी सेना उससे लड़ेगी, सीधी सी बात है। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं बिना बात के ये काम ना करूं कि सारे पाकिस्तानी मर जाएं। नो। क्यों ऐसी काम ना करूं। अरे यार, ये वीडियो तो सचमुच में खत्म हो गया। मन तो कर रहा था और सुने डॉक्टर साहब को। देखिए, ये है सच्चाई कि जब तक नहीं पढ़ते लिखते तब तक एवरीथिंग इज फाइन, पर जब आप एक बार एजुकेशन हासिल करने लग जाएं तो सच्चाई से भी आपका सामना हो ही जाता है। और इनके अंदर जो भी नफरतें थी सब गायब हो गई जब इनका इंटरेक्शन हुआ असली मुसलमानों से, और आज तक भी वो इनके दोस्त हैं और आगे से आगे ऐसे फ्रेंड्स बनते रहेंगे। एंड आई कैन एक्चुअली रिलेट टू हिम इन दैट सेंस कि जब भी मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ती थी इन जयपुर, तो हमारी क्लास के अंदर एक ही लड़की थी मुस्लिम, सबीना, और वो आज तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। एंड देन व्हेन आई केम इन 11th स्टैंडर्ड तो 2 और प्यारे प्यारे बच्चे आए, मोहम्मद नूर और सोहेल मोहम्मद, एंड दे वर ऑल्सो ग्रेट किड्स। पर मेरे दिल में ऐसा कभी नफरत थी ही नहीं मुसलमानों को लेकर के, क्योंकि जिस गांव के अंदर मैं पैदा हुई थी, दाता रामगढ़, वहां पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ होकर के ही रहते थे। इतना कंबाइंड होके रहते थे कि डिफरेंस पता नहीं चलता था। आप समझ रहे हैं, हमारे घर पे बहुत सारे मेरे दादी दादाजी के मुस्लिम फ्रेंड्स आते थे खाना पीना खाने के लिए, और मुस्लिम्स इनफैक्ट उस गाँव के अंदर गाय भी पालते थे और दूध और घी का व्यापार करते थे। वहीं से सभी हिंदू भाई बहनों के घर में घी जाता था, दूध जाता था। सो दिस इज वॉट इंडिया इज, एंड यू नो वॉट, द वर्ल्ड शुड बी लाइक दिस, जहाँ पर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बुरा ना समझे, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी धारणाएं बन रखी हैं उसकी रेस को लेकर या रिलीजन को लेके, कास्ट कम्युनिटी को लेके या कलर को लेके। सबसे पहले इंसान को इंसानियत के नजरिए से देखिए, उसके बाद कोई और
क्राइटेरिया सामने आता है। एंड कूडोज टू डॉक्टर विकास दिव्य भारती साहब, उन्होंने करोड़ों लोगों तक ये शांति का पैगाम दिया है। स्पेशली जितने भी यूथ हैं, यंग एस्पायरेंट्स हैं, उनको कितना अच्छा लगा होगा सुन करके। इनफैक्ट जो ब्रेन वॉश्ड लोग होंगे भी, उनकी तक आंखें खुली होंगी कि सच्चाई एग्जैक्टली है क्या। हिंदू मुस्लिम एक प्रोपेगेंडा है सरकार का, वोट बटोरने के लिए, फिर नोट बटोरने के लिए, और हम उसको सक्सेसफुल हरगिज नहीं होने देंगे। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और खुश रहना, जिंदाबाद रहना। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो आरएसएस से जुड़े हैं वो डॉक्टर विकास सर से नसीहत हासिल करें और वो आरएसएस छोड़ दें।